हम अभी इस वक्त सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ज़िले के सिलफिली में हैं और ये आप देख सकते हैं जो बैगन की खेती है एक इजराइल तकनीकी से एक किया जा रहा है। और सूरजपुर ज़िले के युवा किसान हैं जिन्होंने करीब यहाँ के 2 दर्जन से अधिक युवा किसान सैकड़ों एकड़ खेती में बैगन और भाटा की खेती कर रहे हैं जो ग्राफ्टेड है और इसे इजराइल तकनीकी से कर रहे हैं। हमारे साथ युवा किसान भी है और इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार इसका जो खेती के प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, वो किस तरह से है और इस खेती को करने के लिए किन किन साधनों का संसाधन की व्यवस्था करना पड़ता है। तो सबसे पहले भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय दास है जी। ये जो आप अभी के बैगन की खेती कर रहे हैं, इस खेती को करने के लिए किन किन साधनों की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, संसाधन में सबसे पहले आपके पास ज़मीन होना चाहिए और दूसरा बात पानी होना चाहिए। आपका जो बोरिंग वगैरह है उसमें सक्सेज होना चाहिए, बढ़िया 2 से 3 इंच पानी होना चाहिए, तो आप 4 से 5 एकड़ में खेती कर सकते हैं। ये जो बैगन आप लगाए हैं, आप ग्राफ्टेड बैगन लगाए हैं, इसका बीज का बात करें तो कहाँ से पौधे लाते हैं और इसकी तैयारी कब करते हैं और किन सीजनों में इसको लगाते हैं? देखिए, इसका सबसे अच्छा रेट रहता है जून से जुलाई में, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ का जो मैक्सिमम लोग हैं वो धान की खेती में चले जाते हैं, वो लोग सब्जी खेती को ध्यान नहीं देते हैं। उस समय यदि आप कुछ भी चीज़ लगाते हैं, भाटा ही नहीं, आप कुछ भी बरबट्टी, खीरा, जो भी सब्जी लगाएंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर रेट मिलेगा। अगर इसके पौधे की लाइफ की बात करें तो जो नॉर्मल पौधे होते हैं बैगन की और इस पौधे में कितना अंतर है और कितना लाभ है उसके तुलना में? देखिए, ये पौधा चूँकि कॉस्टली है, क्योंकि इसको 10 से 11 रुपए में हम लोग लाते हैं रायपुर से, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन भी है, तो कॉस्टली है, तो ज़रूरी है कि अच्छा ही होगा। अच्छा इसलिए है क्योंकि इसका जो रूट है, इसका जो जड़ है, ये जंगली पौधा है, जंगली भाटा जिसको बोलते हैं, गोल गोल 4 की फल की तरह होता है। आप गंदगी में कहीं भी उगता हुआ देखे होंगे, बहुत बड़ा झाड़ बनता है, वो इसका जड़ है और उसके ऊपर हाइब्रिड भाटा को ग्राफ्ट कर दिया गया है। तो इसका जड़ पूरे मतलब जीवाणु से, कीटाणु से, मिट्टी से पोषण को खींचता है और इसको प्रदान करता है। तो जड़, जो भी बीमारी है वो जड़ इफेक्ट होता है। तो जड़ अपना जंगली है, तो इसमें कुछ रोग आने का संभावना नहीं है। अपना पौधा हेल्दी रहता है, बढ़ते रहता है, प्रोडक्शन तरीके से देता है। अच्छा, तो ये अगर एक फल की वजन अभी हम देख रहे थे बहुत बड़ा है, मतलब लगभग कितने ग्राम का होगा और एक पौधे में कितने किलो निकलता होगा जब आप तोड़ते हैं? देखिए, अभी जिस तरह से अपना लोडिंग है, तो मेरे को लगता है कम से कम 2 किलो एवरेज हर पौधे में फल है। तो एक तोड़ाई में अपन यहाँ 2 एकड़ में लगाए हैं, तो लगभग 400 पन्नी भाटा टूटता है एक तोड़ाई में, और महीने में लगभग 4 से 5 तोड़ाई अपन ले लेते हैं। खेती में अगर बात करें तो काफ़ी मज़दूरों की ज़रूरत होती है। अब आज के समय में मज़दूर भी बहुत कम ही मिलते हैं, बहुत कम लोग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या सुविधा, इसका साधन बनाए हैं? देखिए, मज़दूर को यदि काम के हिसाब से बुलाएंगे तो आते नहीं हैं, तो उनको अपन लोग जो तनख्वाह तो देते ही हैं, साथ में उन लोग को बोलते हैं आपको इंसेंटिव भी देंगे, बोनस भी देंगे, तो इस हिसाब से इन लोग खुश रहते हैं। इन लोग को अलग से भी कुछ अपन लोग एक्स्ट्रा जो हम लोग को प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ परसेंट ऐसे ही दे देते हैं इन लोग को। तो इस वजह से मेरे पास लेबर की कोई कमी नहीं रहती। उन लोग एकदम मतलब घर का काम समझ के करते हैं और हमेशा आते हैं। ये जो दिख रहा है, इसमें प्लास्टिक दिख रहा है, बिछाए हुए हैं, ये क्या है? इसको क्या बोला जाता है इसको? देखिए, ये प्लास्टिक को मल्चिंग बोलते हैं, और मल्चिंग का काम ये होता है, जो भी अपन लोग खाद इसमें देते हैं तो इसको वाष्पीकृत होने नहीं देता है, प्लस कोई भी खरपतवार इसमें उगता नहीं है, और जितना भी हम लोग फर्टिलाइज़र देते हैं इसको पूरा का पूरा पौधा को मिलता है। और मतलब पौधा का जो छोटा रेशा वाला जड़ है जो खाद को एब्जॉर्ब करता है, उसको भी किसी प्रकार का सनलाइट से, प्रकृति से हानि नहीं होने देता है मल्चिंग। कितने दिन से आप खेती को कर रहे हैं? मुझे लगभग 12 साल हो गया खेती करते हुए। और बात करें कि आखिर आप ये जो इजराइल तकनीकी है, ये कब सीखे और कहाँ आप इसके ट्रेनिंग लेने गए कि ऐसा आप कहाँ से सीख के कर रहे हैं? देखिए, मैं 2011 से मैं खेती में हूँ, और 2011 में चूँकि एकदम न्यू लॉन्च हुआ था यहाँ, तो गवर्नमेंट बहुत सारे जगह में डीएमएफ फंड से, कलेक्टर के डीएमएफ फंड से फ्री में भी दिए हम लोग को सीखने के लिए, और उसके बाद 90% सब्सिडी में दे रहे थे। मात्र अपने को 10% देना पड़ रहा था। उस समय हम लोग 2.5 एकड़ में मैं पहला स्टार्ट किया, और वहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखा, तो मैं और स्केल बढ़ाया अपना खेती का, और आगे और बढ़ाऊँगा।
अच्छा, मंडी की अगर बात करें, मंडी के लिए, क्योंकि अब बेहद पे बड़े पैमाने पे खेती कर रहे हैं, आसपास के सैकड़ों किसान कर रहे हैं, तो इसका मंडी की बात करें तो मंडी कहाँ पर है जहाँ आप बिक्री करने जाते हैं? देखिए, मंडी ऑल ओवर इंडिया में बहुत जगह है। तो अपना जो नज़दीकी स्टेट है, अपना मैक्सिमम माल उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बिक्री होता है। और छत्तीसगढ़ के भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे बिकता है। और यदि आप बृहद पैमाने पे कर रहे हैं किसी भी चीज़ का खेती, तो आपको बेचने की टेंशन नहीं है, आप बस उगाइए, व्यापारी आपको खुद खोजते हुए आएंगे। व्यापारी आपको खुद खोजते आएंगे। आप लगभग 1 एकड़ में, अगर कोई मान के चलिए कोई युवा खेती करना चाह रहा है, जी, 1 एकड़ अगर बैगन 1 एकड़ में लगा रहा है तो कितना कमा सकता है? देखिए, कमाई का कोई सीमा नहीं है। अगर मैक्स अच्छा रेट मिल गया, 20 से 30 रुपए किलो मिल गया, तो 8 से 10 लाख रुपए भी 1 एकड़ में वो कमा सकता है। और अगर ख़राब से ख़राब भी रेट रहा तो 2 से 3 लाख रुपए तो कहीं नहीं जाएगा। अगर कोई नया युवा किसान के इसमें कृषि कार्य में आना चाहता है, अगर सीखना चाहता है, तो क्या आप लोग उन्हें सिखाने के भी वो करेंगे? बिल्कुल हम सिखाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा जो भारत देश विकासशील देश है, पूरी तरह से विकसित हो, लोग अपने पैरों पे खड़ा हो। कृषि एक ऐसा चीज़ है जिसको बहुत ही हीन नज़र से देखा जाता है। सबसे लास्ट ऑप्शन में लोग खेती करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। आज के डेट पे खेती में भी लोग बहुत ज़्यादा इनकम कर रहे हैं और किसी के अंडर में भी नहीं है, स्वेच्छा से अपना काम कर रहे हैं और इनकम भी अच्छा हो रहा है। तो बिल्कुल हम सिखाएंगे। कोई भी युवा अगर चाहते हैं तो उसका हम पूरा हेल्प करेंगे। तो खेती को आप आखिरी ऑप्शन मत समझिए। अगर आपके पास ज़मीन है, खेत है और आप बेरोजगार हैं, तो आप भैया से इनसे सीख के, और आप चाहे तो आप खेती के कृषि के क्षेत्र में अपना एक अच्छा करियर की शुरुआत करके लाखों रुपए का सालाना कमा सकते हैं।